आई अज्यूम कि इस टाइम तक आपको HTML काफ़ी हद तक आ गया होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, HTML का स्ट्रक्चर भी बनाया था और इमेजेस और लिंक्स भी ऐड किए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट्स आप किस तरह ऐड करते हैं और टेबल्स आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने लिस्ट ऐड करनी है या टेबल ऐड करनी है, उसमें आपको मसला हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा लिखा होता है, यानी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग। यहाँ पे ये पॉइंट्स की फॉर्म में अगर लिखा हो, यानी डॉट्स जिसके साथ डॉट वगैरह लगा होता है ना, कि डॉट है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा डॉट आ गया, दूसरा पॉइंट हो गया। समटाइम्स ये पॉइंट्स जो है वो डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, समटाइम आप नंबर्स होते हैं। दोनों चीज़ देखेंगे कि अगर हमने नंबरिंग करनी है कि भी पॉइंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके, तो वो भी देखेंगे वो किस तरह से होता है। और फिर हम अगर ये नंबरिंग नहीं होती है, मतलब डॉट्स करके करना होता है, तो वो भी देखेंगे हम किस तरह से करना है। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था, हमने ऐसा करते हैं, इसको हम रिमूव करके इसकी जगह मैं आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के दिखाता हूँ। पहले हम अनऑर्डर्ड की बात करेंगे, फिर ऑर्डर्ड की बात करेंगे, ऑर्डर्ड क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ और मैं पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसके साथ एक डॉट आ गया। ये पहला पॉइंट है उसका डॉट, दूसरा पॉइंट है इसका डॉट। तो ये सिंपल है। यह मैंने क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने UL डाला है, UL के टैग्स डाले हैं, यानी इसका ये ओपनिंग टैग आ गया UL का, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग आ गया UL का। और इसके अंदर, यानी कि UL टैग्स के अंदर जो है मैंने ये UL टैग्स पेरेंट कहलाएगा, और इसके चिल्ड्रन में मैंने LI टैग्स यूज़ किए हैं। UL कहलाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और LI होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, तो मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने लिस्ट आइटम डाला, वो ये आ गया, लिस्ट आइटम डाला है, ये आ गया। अच्छा, इसमें अगर आपने मज़ीद ये करना है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये नेस्टिंग हो जाएगी इसकी। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर .4 है, उसकी मज़ीद सब पॉइंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर .4 के बाद मैं नीचे यहाँ पर एक और UL डालूँगा, और सॉरी एक और UL डालूँगा। और जब मैं इसको, और इसी तरह से मैं LI डालूँगा, जिस ये इसके सब पॉइंट्स हो गए। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये .4 के अंदर सब पॉइंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से मज़ीद अगर मैंने करना हो तो मज़ीद आ जाते हैं। तो जनरली अगर आप जैसे कोई यानी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं और उसमें आपने एक ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट टाइप बनाना होता है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ चल जाती है कि आप समरी लिख रहे होते हैं कि ये चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे, तो इसमें ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें अब हम एक और चीज़ देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस जगह को सिर्फ। और दूसरी चीज़ है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, सिर्फ आपने करना है ये UL को OL करना है, यानी UL था अनऑर्डर्ड लिस्ट, और OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जब मैंने ये कर दिया, बाकी ये लिस्ट आइटम सेम होते हैं, LI यूज़ होते हैं। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग की फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। ये हो गई हमारे पास लिस्ट किस तरह से ऐड करते हैं। अब मैं टेबल आपको बताता हूँ, टेबल क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। टेबल के लिए हम लोग किस यूज़ करते हैं, टेबल का टैग ये आ गया। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। लेकिन अब हमने रोज़ डिफ़ाइन करनी है टेबल्स की, किस तरह से यूज़ करनी है। तो हमने करनी है TR यूज़ होता है रो के लिए, ये पहली रो है हमारी, ठीक है, टेबल की। उसके अंदर हमने जितने कॉलम्स का डेटा यूज़ करना है, उतने हमने कॉलम्स के एंट्रीज़ करनी है। वो किस तरह से करनी है, वो करनी है TD जो है टेबल डेटा कहलाता है। तो इसमें करना है, मैं कर देता हूँ, इसको एक हेडिंग दे देता हूँ, टोटल कर देता हूँ, या मैं आइटम कर देता हूँ। और इसके नीचे एक और है, TD कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्वांटिटी, और इसके नीचे मैं कर देता हूँ अमाउंट, ठीक है।
ये एक इसका मतलब कॉलम हो गया, रो हो गई। तो जब मैं सेव करके इसको यहाँ पर करूँगा तो ये इस तरह टेबल आ जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें सही तरह नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, इसको मैं बाद में थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही तरह नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल मैं और रोज़ ऐड कर देता हूँ। एक और रो मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर मैं कोई ये रो है, इसके बाद दोबारा से टी किया और इसमें मैं आइटम कर देता हूँ, जैसे केक कर देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ 1। उसके बाद मैं कर देता हूँ 55। ठीक है, ये मैंने जब ऐड कर दिया मैंने 2 कर दिए। ठीक है, 2 रोज कट कर दी और ये हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा बेसिक आपको बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल आप खुद देख लीजिएगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है यहाँ पर ना, जो ये मैंने बना दिया तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट ऐसे हुआ है। यह टेबल था हमारे पास, टेबल का टैग था, उसके अंदर जो ये चीज़ है वो रिप्रेजेंट करती है एक रो को। TR वाला जो टैग है ना वो एक रो है, यानी ये जो पहली ये वाली रो आ रही है ना ये TR की रो है। TR मतलब रो है। फिर दूसरी वाली आ रही है वो भी इसी तरह आ रही है, और फिर तीसरी वाली आ रही है वो भी इसी तरह से आ रही है। अब ये जो रोज़ है उसके अंदर जो ये हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, यानी 1 2 3 3 कॉलम आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 मैंने डाले हुए हैं। तो जितने भी होंगे हमें उतने ही डालने होंगे, यानी जितने कॉलम्स हमें बनाने हैं हर किसी में उतने ही डालने हैं हमें। थोड़ा सा इसको अगर हमें थोड़ा ताकि रिप्रेजेंटेबल बने, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर इसका डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको नज़र आए सही। मैं बॉर्डर 1 कर दिया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ये बॉर्डर सा। और एक और मैं चीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। कोलैप्स आई थिंक, अगर मुझे सही याद हो तो आई थिंक ये नहीं आई थिंक कोलैप्स का एक था। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। कोलैप्स से ये बॉर्डर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि यहाँ पर ये डबल डबल बॉर्डर आ रहा है, यानी हर चीज़ का अपना अपना बॉर्डर आ रहा है। नहीं तो ये आपको डबल डबल सा शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें टेबल्स को, टेबल्स ये रहे इसके अंदर मेरी डिटेल्स में अगर हम जाएँ, टेबल हेडर्स हैं ये देखेंगे। टेबल हेडर्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खैर यहाँ पर ये जो चीज़ है देखिए बॉर्डर आ रहे हैं, अभी मैंने जो डाला है बॉर्डर मैंने डाल दिया था तो बॉर्डर शो हो रहा है। बॉर्डर के लिए सिंपल मैंने क्या किया, ये यूज़ कर लिया। यहाँ पर इसने CSS यूज़ किया जिसको हम बाद में आगे देखेंगे किस तरह से होता है। थोड़ा सा कोलैप्स डालना, लेकिन ये भी CSS से ही होगा, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होगा। मैं इसमें फ़िलहाल आपको शो करने के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। बट यहाँ इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS किस तरह से ऐड करते हैं और CSS के ज़रिए से हम चीज़ों को की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह चेंज करते हैं। यानी अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, फ़ॉन्ट फैमिली बड़ी बड़ी करनी है, उसमें हम एक बटन भी बना के देखेंगे कि किस तरह से बटन बनता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वो लाजमी चेक कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिल सकें और नोटिफिकेशन में आ सके। नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें। अच्छा, टेबल्स तकरीबन हमारे पास पूरे हैं। यहाँ से यहाँ जो है आप इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप टेबल बस डायरेक्टली बना दें तो इसी कोड को आप फॉलो कर लें। इस तरह का एक बेसिक टेबल आपके पास बन जाएगा, वहाँ से आप फॉलो अप कर लें। टेबल हेड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि टेबल हेड क्या होता है और टेबल बॉडी क्या होती है। तो अगर हम इसमें जाएँ तो यहाँ पर एक जगह पर टेबल हेडर चाहिए। यहाँ पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर ऊपर या साइड पे कहीं पर एक ऐसा कॉलम होता है या ऐसी रो होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारे पास वो है कोई टाइटल वाला, मतलब कोई टाइटल। जैसे यहाँ था आइटम, अब यहाँ पर आइटम कोई नेम नहीं बल्कि ये आइटम इसका टाइटल टाइप है कि ये यहाँ पर सारे इस रो में इस कॉलम में आइटम्स आएंगे। तो इसको हमने हेड बनाना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग TD करते हैं ना, TD का मतलब टेबल डेटा होता है, हम TD को TH कर देंगे। सिर्फ ये करना है, जिस जो सिर्फ हेड है उसको जो हेड वाले शुरू कर रहे हैं। जैसे क्वांटिटी ये भी एक लेबल टाइप है, उसको हमने TH कर दिया। अमाउंट है उसको हमने TH कर दिया। ये जब हम करेंगे तो हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखेंगे बोल्ड हो गया। तो ये आपके पास एक हेड आ गया। फिर एक पूरा एक वो भी होता है
अच्छा, इसमें दो तरह की दिया हुआ है, इस तरह वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, डबल भी है, ये सिंगल पार्ट भी है। मज़ीद बहुत सारी इसमें चीज़ें मौजूद हैं, आप इसको डिटेल में देख लेंगे। मैं अलग से भी एक वीडियो इस पे बनाऊंगा जिसमें टेबल्स को तफसील से मैं बताऊंगा किस तरह से टेबल्स में क्या कुछ होता है। फ़िलहाल मैं क्योंकि बेसिक्स टच करा रहा हूँ, तो ताकि इवेंचुअली जब आप सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लें तो आपको आइडिया हो जाए कि एक HTML किस तरह से बनता है। और अगर आपने मतलब है कि उसमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है बनाना, तो वो कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। तो बेसिक्स आपको पता होगी तो आप आगे दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। बेसिक्स में ही होता है। डीप जाने के लिए कि अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप डीप जाने के लिए इन सोर्सेज को यूज़ करके आप उसको मज़ीद स्टडी करके डीप भी जा सकते हैं। लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं अगर जो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे उसी हिसाब से मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगा। अच्छा, टेबल्स की बात, एक लास्ट जो चीज़ मैंने यहाँ पर बतानी थी आपको वो पेज टाइटल के बारे में थी। पेज टाइटल क्या होता है, अब आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने वेब ट्यूटोरियल डाला हुआ है इस पेज में, इस जगह पर इन्होंने यहाँ पर HTML पेज टाइटल डाला हुआ है। ठीक है, ये पेज टाइटल डालते किस तरह से है और ये ज़रूरी भी होता है, क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पेज टाइटल एक तरह से लिंक करता है SEO के साथ। मतलब मिसाल के तौर पर मैं गूगल खोलता हूँ अगर, और गूगल में मैं कोई पेज सर्च करता हूँ HTML, यही मैं सर्च करता हूँ, ये जो ये वाला है HTML पेज टाइटल। तो लेट्स ट्राई दैट। जब मैं ये सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ तो सबसे पहले देखें यही वेबसाइट आ रही है और इसका यही पेज आ रहा है, मतलब इसके बाद टॉप में ही। तो ये जो चीज़ है ये एक तरह से सर्च इंजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आपका सर्च इंजन का आपको पता होता है कि ये पेज किस बारे में है, किस चीज़ के लिए ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो फ़ौरन से फैच करेगा कि भाई ये सबसे पहली चीज़ जो देखेगा वो बेसिकली यही टाइटल देखेगा कि इसका टाइटल क्या है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि इसको आप सही वैल्यू डिफ़ाइन करें अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं उसमें ये नज़र आए। तो वो डलता है इस तरह से कि जो हेड है यहाँ पर आपका हेड वाला जो पोर्शन है, बॉडी में तो हमारा सारा वो कोड आ रहा था जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हेड में वो चीज़ें आती हैं जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं। एक तरह से प्रॉपर्टीज़ जो ओवरऑल वेब पेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेड में डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पर होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग के दरमियान आप जो भी इसका टाइटल डालना चाहते हैं वो डालते हैं। मैं मिसाल के तौर पर कर देता हूँ टेबल्स, लिस्ट एंड टेबल्स, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करता हूँ उसको तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। तो ये आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSS आप अपने किस तरह से वीडियो में ऐड कर सकते हैं। CSS को यूज़ करके आप किस तरह से अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ उसमें नॉर्मल चेंज ना है बल्कि उसमें कुछ ख़ास चेंजेस भी आपको चाहिए, जैसे कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, या मतलब है बोल्ड करना है उसको, या उसका फ़ॉन्ट वेट थिन करना है, बहुत सी इस तरह की चीज़ें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे CSS में कि CSS क्या होता है और वो HTML में किस तरह से ऐड करते हैं। और फिर हम CSS को भी इसी में कवर करेंगे वेब बेसिक्स में ही, ताकि इवेंचुअली जब आखिर में जब हम लोग आखिरी वीडियो देखते हैं तो हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हों कि पूरा का पूरा एक वेब पेज आराम से डिज़ाइन कर सके। ठीक है।